हेलो दोस्तों। तो कल हमने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का एक्सरसाइज नंबर 3.1 करी थी। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम आज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे। तो मैंने आपके सामने एग्जांपल नंबर 6 लिख रखा है एनसीईआरटी बुक का। गिवन ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है एंड बी इज इक्वल टू आपको मैट्रिक्स दे रखी है। फाइंड ए प्लस बी, आपको ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक बात का आप ध्यान रखना कि जब भी आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो दोनों का जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए। तो आप देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसमें रो 2a और 3 कॉलम है। ठीक है, आपको बताया था कल ऑर्डर किसी का भी ऑर्डर लिखना हो तो पहले उसमें नंबर ऑफ रो लिखते हैं फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो जब दोनों का ऑर्डर सेम हो तभी एडिशन पॉसिबल है। तो हम सोल्व करते हैं इसको। आप देखिए इसको a प्लस बी करते हैं तो पहले हम a की वैल्यू लिख देते हैं, उसके बाद प्लस b की वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास a और b की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। देन जब भी आपको एडिशन करना हो किसी भी मैट्रिक्स का तो आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दो। तो √3 और 2 कितना हो जाएगा, √3 प्लस 2, 1 प्लस √5 -1 प्लस 1 2 -2 3 प्लस 3 और ये 0 प्लस हाफ। ठीक है, अब देखिए आप एडिशन आपको आता ही है। रूट वाले नंबर में बिना रूट वाला नंबर ऐड नहीं होता है, ये आपको पता है। तो इसको तो हम ऐसे रखेंगे, ये भी ऐड नहीं होगा। -1 में से 1 जाएगा तो 0 और देखिए आप 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 और 3 6 और 0 प्लस 1/2 1/2 और ये क्या हो गया आपके, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, a प्लस बी करना हमको आ गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी स्केलर से आपको किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी है 3 9 7 6 1 5 2 1 और देन आपको a का मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 से। 2 क्या है, हमारे स्केलर है। तो किसी भी स्केलर से a का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। तो देखिए आपको करना है 2a, 2 को सेम रहने दीजिए, a की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो देखिए स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे होता है, इस 2 का मल्टीप्लाई जितने भी एलिमेंट है उन सारों से कर दो। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6, 2 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 18, 7 से करेंगे तो 14, 6 से करेंगे तो 12, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 10, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 और 1 से करेंगे तो 2। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ 2 चीज देखी है। क्या क्या सीखा है आपको, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल सिंपल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। और देन हमने सीखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो जितने भी एलिमेंट हो सारों से आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। कुछ भी हो सकता है, 2 की जगह 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो भी हो वो आपको करना है। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने एग्जांपल नंबर 8 है। आप देखिए इसमें हमारे पास A एक मैट्रिक्स गिवन है, B एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको फाइंड द मैट्रिक्स X फाइंड करनी है। और आप देखिए आपके पास 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b गिवन है। अब हम देखते हैं इसको कैसे फाइंड करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए आपके पास 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b गिवन है। आपको x फाइंड करना है तो जो चीज फाइंड करनी होती है उसको LHS में रहने और बाकी सबको क्या कर देना है, RHS के अंदर भेज देना है। तो देखिए मैंने 3x को यही रह दिया, 5b को यही रह दिया और 2a उधर जाएगा, क्या हो जाएगा नहीं। ठीक है, आगे सबको समझ में, 2a को हमने उधर भेज दिया। देन आप देखिए आपके पास b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 -2 4 2 -5 और 1 -2a। a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 8 0 4 -2 3 6
है, हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पर बी की और ए की वैल्यू पुट कर दी, बाकी सब सेम। अब क्या करेंगे हम, स्केलर मल्टीप्लीकेशन अभी सीखा है हमने, तो आपको पता है ये 5 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई सबसे होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो 10, 5 का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो -10, 5 का इससे हुआ तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10, 5 का 5 से हुआ तो -25, 5 का 1 से हुआ तो। अब यहाँ देखें, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई आपको सबसे करना है, तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, ये बाहर वाला माइनस तो सेम रह जाएगा आपके। 2 का मल्टीप्लाई करो 16, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 का मल्टीप्लाई 4 से 8, 2 का इससे -6। ठीक है, मल्टीप्लाई आप सबको आता ही है, हमको समझ में भी आ गया किसी स्केलर का मल्टीप्लाई जितने भी एलिमेंट होते हैं सबसे करना पड़ता है। अब हमने इससे पहले बार सीखा है एडिशन करना, लेकिन यहाँ पर क्या रहा, सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्शन हो, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से, फिफ्थ को फिफ्थ से, सिक्स्थ को सिक्स्थ से। तो आप देखिए ये कितना आएगा, 10 -16 -10 -0 20 -8 10। तो यहाँ देखो एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, क्या हो जाएगा, प्लस का 4 -25 और ये माइनस का 6, ये हो जाएगा आपके 5 और ये आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है बच्चों, अब देखो अब आपकी किसकी इक्वल चल रहा है, 3x की। देखो हम आगे यहां करते हैं, तो आपके 3x इक्वल टू क्या आएगा, कितना बचेगा, 10 और -16, माइनस के 6, -10 और -0, -10। इस तरीके से आप सबका करेंगे, कितना आएगा, सबका करने पर क्या आया है। अब देन देखिए आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब ये 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन में तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये 3 उधर जाएगा, क्या हो गया हमारे डिवाइड। समझ आ गया होगा आपको। देखो आपके सामने x की वैल्यू आ गई, हमें x से तो फाइंड करना था, फाइंड दो आप, ये 1/3 क्या होगा, सबके साथ चला जाएगा। अब ये 3 का डिवाइड इससे भी हो जाएगा, 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 और 3 का डिवाइड इससे भी हो जाएगा। और जो डिवाइड हो रहा है वो कर दो, जो नहीं हो रहा उनको रहने देना। ठीक है बच्चों, जो डिवाइड हो रहा था उनको हमने कर दिया, और जो नहीं हो रहा था उनको एज इट इज रहने दिया। हाँ तो बच्चों अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और एक मैट्रिक्स दे रखी है बी, और आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, ए का मल्टीप्लाई बी से। एक बात को ध्यान रखना कि कभी भी किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से पहले कुछ कंडीशंस होती है। तो कंडीशन क्या होती है, ध्यान रखना, अगर आपको ए का मल्टीप्लाई बी से करना है तो आगे वाले का नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो पीछे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। जिसका भी मल्टीप्लाई करना है, जो आगे है उसका तो नंबर ऑफ कॉलम और जो पीछे है उसका नंबर ऑफ रो, अगर दोनों इक्वल है तभी आपके दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो अब देखिए आपके इस ए का ऑर्डर कितना है, 3 into 2, और इसका 2 into 3। तो देखिए ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो कितना आया, 2, बी का जो नंबर ऑफ रो है वो कितना आया, 2, और 2 2 के इक्वल होता ही है, सबको पता है। तो इसका मतलब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन क्या है, हमारे पॉसिबल है। तो देखो हम इसको करते हैं, तो ए का मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, बी से। तो ए का मल्टीप्लाई बी से करते हैं, ये हमने ए की वैल्यू रख दी और पीछे बी की वैल्यू रख दी।
ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, ए का मल्टीप्लाई बी से करना है, इसलिए ये आगे और बी पीछे है तो पीछे। तो अब इस बात का ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन बहुत टिपिकल पड़ता है, बच्चों को एक एग्जाम्पल में समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं आपको 2 या 3 एग्जाम्पल कराऊंगा। आपको नहीं समझ में आए तो रिपीट देखें आप वीडियो। आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो आगे जो रो बनती है उस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करना है, एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे। ठीक है, इस रो का मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से। ठीक है, तो देखो करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, फिर क्या करना है आपको 3 का मल्टीप्लाई, समझ में आइए क्या कह रहा हूं, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, फिर बीच में प्लस, 3 का मल्टीप्लाई -4 से, वापिस इसी रो का इस कॉलम से, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई -2 से और 3 का मल्टीप्लाई 2 से। ठीक है, देन आप देखिए इसी रो का थर्ड वाले कॉलम से, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, अब इस रो के साथ हमने सबका मल्टीप्लाई किया, अब क्या करेंगे यही काम हम सेकंड रो के साथ, सेकंड रो का मल्टीप्लाई इससे, इससे और इससे। देखो फर्स्ट से करें, 4 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो, 5 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो, ठीक है, आ रहा होगा सबको समझ में। अब देखिए वापस इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो 4 का मल्टीप्लाई -2 से, 5 का मल्टीप्लाई 2 से। ठीक है, अब हमें इस रो का मल्टीप्लाई क्या करना है थर्ड रो से, तो देखिए 4 और 5 का मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 3 और 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमने इस रो का किया, अब कौन सी रो का करेंगे, थर्ड रो का। तो हम थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से। ठीक है, अब इसका देखो फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई -4 से होगा तो 2 का मल्टीप्लाई -2 से होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा और 1 का मल्टीप्लाई। तो समझ में आया ना मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं। आपको यहां पर पहले एक रो लेनी है, इस रो का तीनों कॉलम से, वापस सेकंड रो का तीनों कॉलम से, थर्ड रो का वापस तीनों कॉलम से। तो बिल्कुल ध्यान से करना। अब देखिए आप, हम इसको ऐड करते हैं, तो हमको पता है 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 2, और 3 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो माइनस का 12। अब -12 में से आपके 2 तो कितना बचेगा, ये माइनस के 10। ये कितना होगा 2 का मल्टीप्लाई -2 से -4 और 3 इंटू 2 6, तो कितना बचेगा 2। ये 3 इंटू 2 6 और ये 15 और 6 21। और सेम इसी तरीके से आप आगे कर सकते हो, सबको एडिशन करने पर और मल्टीप्लीकेशन करने पर आपके आंसर आ जाएगा। तो अभी हमने मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई बी से किया, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं बी का ए से, बी को आगे रहने देते हैं, ए को पीछे रहने देते हैं, ठीक है। हमें पता है कि बी का मल्टीप्लाई ए से करना है तो आगे वाले का नंबर ऑफ कॉलम जो होता है पीछे वाले के नंबर ऑफ रो के इज इक्वल होना चाहिए। तो अब देखो हम इसमें देखें क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम। इस बात को आप नोट कर लेना, आगे वाले का नंबर ऑफ कॉलम देखना है और पीछे वाले का नंबर ऑफ रो देखना है। तो अब देखिए बी कौन है पीछे, इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3। ए कौन है आगे वाला, और आगे वाले का कितना है नंबर ऑफ रो 3, इक्वल है। और जब इक्वल तो इसका मतलब बी का मल्टीप्लाई ए से पॉसिबल है, तो हम बी का मल्टीप्लाई ए से करते हैं। बी की वैल्यू कितनी है 1 -4 -2 2 3 5। देन आप देखिए ए की वैल्यू कितनी है 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो हमने पहले किया था वही करना है, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है, यहां पर जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई एक बार इस कॉलम से,
और एक बार इस कॉलम से। ठीक है, देखना ध्यान से, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, फर्स्ट का इससे करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट में प्लस सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट में और थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट में। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। अब वापस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से देखो, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 1 3, -2 का 5 से और 3 का 1 से। ठीक है, ये हमारे किसका काम हो गया, इस फर्स्ट रो का। अब जैसे फर्स्ट रो का हुआ तो हम किसका काम करेंगे, सेकंड रो का। सेकंड रो का मल्टीप्लाई एक बार इससे और इससे, देखो सेकंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं, -4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 2 इंटू, और 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 5 इंटू 2। इसके बाद -2 का क्या करेंगे, इसके बाद -4 का मल्टीप्लाई 3 से, 2 का मल्टीप्लाई 5 से, 5 का मल्टीप्लाई 1 से। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। देखो बिल्कुल ध्यान से करना, प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सबको आता ही है। 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया 2, ये माइनस का 8 और 3 इंटू 2 6। 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3, -10 प्लस 3, -8 प्लस 8 10 12 10 5। इनको कर देते हैं हम 8। ठीक है, इनको 8 कर देते हैं तो देखिए आप, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके -4, ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो रहा है हमारे +3। ठीक है, समझ में आ गया सबको मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो, लेकिन करना जरूर। और मल्टीप्लिकेशन एक बार खुद करना। मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आपको मल्टीप्लिकेशन का। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। आपको इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से करना है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले आपको देखना है जो रूल मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि इसके अंदर आगे वाले के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम होता है वो पीछे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। देखो इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 और नंबर ऑफ रो भी 2। ठीक है, पॉसिबल है ना। इसको देखने का तरीका तो ये होता है कि आप क्या करो, इसका जो ऑर्डर है इसी के नीचे लिख दो और इसका जो ऑर्डर है वो इसके यहां लिख दो। देखो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। तो जब भी नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो आपको दिख जाता है तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो ये करें मल्टीप्लीकेशन। तो आपको पता है मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं हम। आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इससे। तो ये जो फर्स्ट रो है इस रो का मल्टीप्लाई एक बार इस कॉलम से, एक बार इससे और एक बार इससे। याद आ रहा है सबको। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, देन इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 और -2 का 3 से करेंगे तो -6। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 और -2 का 1 से करेंगे तो -2। देन देखिए अब ये किसका काम हो गया, फर्स्ट रो का। अब ये काम किसका करेंगे, सेकंड रो का। देखो सेकंड रो का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3। तो देखो अब कितना बचेगा, -3, यहां -4, यहां 1, यहां 8, यहां 13 और यहां पर 9। ठीक है, समझ में आया ना सबको कि प्रोडक्ट करना पॉसिबल कब है, जब इसका नंबर ऑफ कॉलम पीछे वाले के नंबर ऑफ रो के इज इक्वल हो। यहां आपको एक चीज समझने की अच्छी मिलेगी, ऐसा हम समझते हैं कि ये 2 और 2 तो इज इक्वल है। अब बचा कौन, यहां कितना बचा
2 और यहाँ कितना बचा 3। तो जो ये 2 और 3 बचते हैं वो आपके जो आंसर आता है उसका ऑर्डर होता है। अगर नहीं है ऑर्डर तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, चेक कर सकते हो आप लास्ट में आपका आंसर सही है या नहीं। तो आप देखिए आप इसमें कितनी रो बन रही है, 2 रो बन रही है और कॉलम 3 बन रही है। फिर आप देखिए यहाँ क्या बच रहा है 2 और 3, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। ऐसा चेक कर सकते हो आप लास्ट में। तो आपके सामने अब 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंपल ही क्वेश्चन है, हम देखते हैं इसको ध्यान से। आपको पता है किसी भी चीज का अगर आपको किसी भी नंबर या किसी फंक्शन का मल्टीप्लाई करना हो तो ये मल्टीप्लाई क्या होगा, चारों एलिमेंट के साथ में होगा। ठीक है, हमने सीखा था अभी स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। तो इसे किसी का भी प्रोडक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट के साथ करते हैं। देखो कोस का मल्टीप्लाई कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर, कोस का मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा, कोस का मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो माइनस कोस थीटा साइन थीटा, और कोस का मल्टीप्लाई कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, और आपके मैट्रिक्स बन गई। बीच में क्या है हमारे प्लस। इसके बाद आपको क्या करना है, साइन का मल्टीप्लाई चारों से करना है। तो देखो करते हैं साइन का मल्टीप्लाई चारों से। साइन का मल्टीप्लाई साइन से किया तो साइन स्क्वायर, साइन का मल्टीप्लाई कोस से किया तो कोस साइन, और साइन का मल्टीप्लाई कोस से किया तो साइन थीटा कोस थीटा, और साइन का मल्टीप्लाई साइन से किया तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आया सबको समझ में। अब मल्टीप्लीकेशन तो हो गया, अब हमें पता है क्या करना है हमको, एडिशन। तो हमें पता है एडिशन करने के लिए सबसे पहले दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर कितना है 2 into 2 और इसका ऑर्डर 2 into 2, ऑर्डर सेम है, इसका मतलब एडिशन पॉसिबल है। तो एडिशन पॉसिबल है तो एडिशन करते हैं। तो एडिशन करने के लिए क्या करना है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को आपको ऐड करना है। तो आप देखिए कोस स्क्वायर को एडिशन कैसे करेंगे अपन, साइन स्क्वायर से, तो कुछ भी लिख देते हैं, ये ऐड कर दिया दोनों को। अब दोनों को ऐड करते हैं, cos थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, और देखिए आप इसको इसके साथ ऐड करते हैं, और लास्ट में इसको इसके साथ ऐड करते हैं। तो ये तो सबको पता है, 10th में पढ़ा होगा आपने, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है ना। तो हम यहां पर 1 लिख देते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या हो जाएगा 0, ये पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा हमारे 1। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा ये हमने कल सीखा था टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कि जब आपके डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है अगर सारे 1 1 1 हो तो वो क्या होता है हमारा, क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम कैसे नोट करते हैं ऐसे। हो गया सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स है, x माइनस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये x और y में लीनियर इक्वेशन बन रही है। तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कौन सा मेथड लगाते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड। तो आप देखिए हमने पहले वाली जो इक्वेशन उसको ऊपर लिख दिया और सेकंड वाली को नीचे लिख दिया। आप देखिए अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो x के साथ x को ऐड करूंगा तो 2x, y को y के साथ ऐड करेंगे तो प्लस y और माइनस y क्या हो जाएगा 0, कोई मतलब नहीं है। और इस वाले को इस नीचे वाले के साथ ऐड कर देते हैं। ठीक, समझ में आया ना कि हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो y से y कट गया, x आ जाएगा हमारे पास में। अब देखिए आपको पता है दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड को सेकंड एलिमेंट से, थर्ड को थर्ड एलिमेंट से, और इसको इससे। हमें पता है हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो ये 2 क्या है हमारे पास में एक्स्ट्रा है, तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में। और आपको पता है ये 2 का जो डिवाइड होगा वो क्या होगा, सबके साथ होगा। तो हम 2 का डिवाइड क्या करते हैं, सबके साथ कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 0, ये 1, ये 4, ये आपके काय की वैल्यू आ गई
x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देना, काय की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं x की वैल्यू रख देता हूं, तो आप देखिए आपके पास x प्लस वाई था, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5014। ठीक है, हमने क्या किया यहां पर x की वैल्यू लिख दी। अब क्या करेंगे यहां पर प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है 7025। ठीक है बच्चों, आप इसमें भी रख सकते थे, आपकी इच्छा हो जिसमें रखना, आंसर आपके सेम आएगा। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है वाई, तो हमें ये पता है मैट्रिक्स उधर जाएगी, क्या हो जाएगी, इधर प्लस है तो उधर जाएगी माइनस हो जाएगी। अब क्या कर ले, दोनों को माइनस कर देते, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ माइनस करना है, सेकंड एलिमेंट के साथ में, थर्ड एलिमेंट के साथ में, फोर्थ एलिमेंट के साथ में। तो आपको होता 5, कितना बचेगा 2, ये 0, ये 1 और ये 1, तो हो गया, ये x का आंसर आ गया, y का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस करना है इसकी आप। तो बच्चों आज के लिए होमवर्क 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको a और b को ऐड करना है, यहां a का मल्टीप्लाई 2 से करके c को माइनस करना है, यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, समझ नहीं आता है, तो आप वीडियो को वापस देखें, और नहीं आने पर आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।